कल का लाखों का जो आवाज था, भाजपा को बताना चाहिए कि आदिवासी धर्म कोड कब होगा। हम अपना आक्रोश भी व्यक्त ना कर पाए, इतना इसका मतलब तो यही होगा कल जब हम जाएंगे राजनीतिक कार्यक्रम में तो भाषण भी ना दे, मोदी जी को बुरा लगेगा। ये चंदा चोर लोग है कौन? आप किसी भी एसबीआई में चल जाइए, आपके अपने अकाउंट का विड्रॉल में कम से कम आधा घंटा लगता है, और एसबीआई चंदाखोरों के लिए पलकों में काम करता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सर्कुलेशन से 356 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिया गया, गैर कानूनी चंदा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का रोक था, लेकिन निर्मला सीतारमण जी, जिनको चुनाव लड़ने का पैसा नहीं, वो सर्कुलर देती हैं कि भाजपा के खाते में 356 करोड़ रुपया पहुंचाओ। उस पर भी सवाल था। आप लोगों ने देखा कि झांकी आई थी, देखा कि सरना धर्म कोड पे बात हुई, देखा कि पर्यावरण को बचाना है, और कॉरपोरेट की लूट को समाप्त करना है। आज भाजपा के नेता बोलते क्यों नहीं? भाजपा चुप क्यों है? कल हमने देखा भाजपा के एक नेता मंच पे बड़ा उचुक उचुक के बैठे हुए। आपके आंखों में क्या तैरा? आपको क्या समझ आई? आज ये स्पष्ट होना चाहिए। सरकार की नीति के बारे में जो भ्रम फैलाया गया, उसके खिलाफ अपना राय दिया, लेकिन उसके पहले ही खेला हो गया। हसदेवा में अंबानी घुस गया, पेड़ों को काटा जा रहा है। और यही लड़ाई आदिवासी समुदाय कल लड़ी कि आदिवासी है तो प्रकृति है, आदिवासी है तो जल है, जंगल है, जमीन है और जानवर है। सृष्टि के इस मूल तत्व को समाप्त करने की भाजपा की जो साजिश है, वो साजिश कल दिखा। लोगों में जो चेतना है कि यदि इस देश में हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, तो फिर आदिवासी धर्म कहाँ गया? आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड हम लोगों ने विधानसभा से ध्वनिमत से पारित करवाकर, या हम कहें समग्र समर्थन से
हम लोगों ने राजभवन भेजा। केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी चाहत है, आदिवासियों के खिलाफ कैसी सोच है कि वो विधायक को लौटा दिया जाता है? कल का लाखों का जो आवाज था, भाजपा को बताना चाहिए कि आदिवासी धर्म कोड कब होगा। सवाल का बहुत स्पष्ट जवाब है। वो जवाब ये है कि वो यहाँ के आदिवासियों का आक्रोश है, वो राजनीतिक दल के द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य नहीं है। वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ के जो करोड़ों मूलवासी है, आदिवासी है, उनका आक्रोश कल सामने आया है। और उस पर चुनाव आयोग क्या कहेगा? होता कौन है? हम अपना आक्रोश भी व्यक्त ना कर पाए, इतना इसका मतलब तो यही होगा कल जब हम जाएंगे राजनीतिक कार्यक्रम में तो भाषण भी ना दे, मोदी जी को बुरा लगेगा। एक ब्रजभूषण सिंह है, उनको भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, उसको रखा है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हो जाए, हरियाणा का चुनाव समाप्त हो जाए, तब उस मानसिकता के लोगों का नाम सामने आए। और वो घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रशासन हुआ, उस पर एफआईआर हुआ है। तो बताइए भाजपा के लोग, प्रशासन तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा है। आयोग निर्देश दिया है तो किया है तो उसका कानूनी पक्ष क्या होगा? वो आदिवासी समाज लड़ेगा।